गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे मजे में और पढ़ाई कर रहे हो अपने सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। ये टाइम बेटा जब आप लोग घर पर हो, हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपसे मेरी ये एक सलाह है ना, कि जो रोज पढ़ाया जाए उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ताकि हम वो सारी चीजें अच्छे से याद कर सकें जो टीचर्स द्वारा हमें पढ़ाया जा रहा है। ओके, कि ऐसा भी नहीं है कि हर समय पढ़ते रहना, लेकिन जब भी थोड़ा भी पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ना। अपने दिमाग को जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करना, ताकि कम समय में अच्छे से आप लर्न कर सको और जो पढ़ाया जा रहा है उसको लेकर पूरे अपडेट लो। ठीक है बेटो, हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। आज के दिनांक है 23 दिसंबर 2020। दिसंबर का महीना चल रहा है, थोड़े ही दिनों में न्यू ईयर आने वाला है, 2021 आएगा। ओके, आज हम पर्यायवाची शब्द पाठ को पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों में हमने माइंड मैप और पीपीटी के द्वारा बेटा इस पाठ को समझा था। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम हिंदी व्याकरण के द्वारा इस पाठ को पढ़ेंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपनी पुस्तक का पेज नंबर 62, पाठ नंबर 12, पर्यायवाची शब्द। ओके, तो आ जाइए, ओपन कीजिए अपनी बुक। कुसुम, सुमन और प्रसून तीनों दोस्त हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें बहुत गहरी दोस्ती है। उनकी दोस्ती को देखकर सभी उन्हें फूल कहते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं सभी उन्हें फूल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुसुम, सुमन और प्रसून शब्द फूल के ही समान अर्थ वाले शब्द हैं। कहने का अर्थ है कि नाम अलग अलग है, परंतु उनका अर्थ एक ही है। ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चांद, चांद के पर्यायवाची होंगे बेटा राकेश, शशि और चंद्रमा। ऐसे ही घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं सदन, निकेतन और आलय। मतलब जो शब्द समान अर्थ देते हैं या जिन शब्दों का अर्थ एक ही हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आ जाओ, हम हमारे पेज नंबर 63 पर दिए गए कुछ पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। ओके, आकाश, गगन, नभ, आसमान। जल, पानी, नीर, सलील। माता, माँ, अम्बा, जननी। सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर। धरती, भू, भूमि, धरा। मित्र, सखा, दोस्त, साथी। बेटा, पुत्र, सुत, लड़का। पक्षी, खग, विहग, पंछी। औरत, स्त्री, महिला, नारी। पवन, अनिल, समीर, हवा और वायु भी कहते हैं। आंख, नेत्र, नयन, लोचन। आग, अग्नि, पावक, अनल। वर्षा, बारिश, बरसात, बरखा। सुबह, प्रातः, सवेरा, भोर। कमल, जलज, पंकज, नीरज। नदी, तटिनी, सरिता और तरंगिणी। कि उसके 2 तट होते हैं, इसीलिए उसको तटिनी कहा जाता है।
जब नदी बहती है तो उसमें तरंगे उठती है, इसीलिए उसको तरंगिनी कहा जाता है। और नदी का पानी सर सर आवाज करता हुआ बहता है, इसीलिए उसे सरिता कहा जाता है। ओके बेटा, तो ऐसे कुछ अर्थ होते हैं, उसी आधार पर अलग अलग नाम रखे जाते हैं और जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अब समझ में आया, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, अब हमारे प्रश्न अभ्यास में देखो। प्रश्न 1, जो शब्द सही पर्यायवाची नहीं है उन शब्दों पर गलत का निशान लगाओ। पहला है पवन। पवन मतलब हवा होता है ना, तो पर्यायवाची शब्द दिए हैं बेटा आग, हवा और समीर। तो जो पवन है बेटा उसमें आग, जो आग दिया गया है उसे काट दो, क्रॉस लगा दो, क्योंकि आग तो अग्नि का पर्यायवाची है ना बेटा। सेकंड है बेटा। पर्यायवाची शब्द दिए हैं लड़का, पुत्र, सुता। तो सुता जो है बेटा वो लड़की का पर्यायवाची है, बेटी का पर्यायवाची है, इसीलिए इसे भी यहां से क्रॉस करो। तीसरा है हमारा घर। घर में देखो सदन, धरा, आलय। तो धरा जो है बेटा वो धरती का पर्यायवाची शब्द है ना। घर और आलय और सदन मतलब हमारा मकान ही होता है। आकाश, आकाश के पर्यायवाची दिए गए हैं बेटा गगन, नभ और चांद। तो गगन और नभ तो आकाश का ही है, चांद जो है वो चंद्रमा के पर्यायवाची है, इसलिए इस पर क्रॉस लगाओ। ओके बेटा, अब हमारी अगली एक्सरसाइज है बेटा वो है मिलान कर। ओके, मिलान में हमें शब्द दिए हुए हैं पक्षी, लड़की, जल, सूर्य और मित्र। और दूसरी तरफ है हमारा सुता, खग, सूरज, सखा और पानी। ये दो अलग अलग पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, हमें इनको मिलान करना है। सबसे पहले पक्षी, पक्षी मतलब खग। ओके, सेकंड है लड़की, लड़की सुता। तीसरा है जल, जल मतलब पानी। नेक्स्ट है हमारा सूर्य, सूर्य को हम मिलाएंगे सूरज से। और मित्र, मित्र मतलब सखा। ओके, हमारी तीसरी एक्सरसाइज है दिए गए चित्रों को देखकर उनके दो दो नाम लिखने हैं। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज में पहला बना हुआ है फूल। तो हम लिखेंगे फूल और पुष्प। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, अब थर्ड एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट पिक्चर बना हुआ है आंख का। तो हम लिखेंगे नेत्र और नयन। ठीक है बेटा, फिर हमारा तीसरा जो चित्र बना हुआ है वो बना हुआ है एक प्यारी सी लड़की का, बेटी का, है ना। तो हम लिखेंगे बेटी सुता। ओके, और फिर बना हुआ है
नहीं। ठीक है बेटा, ये हुए हमारे चित्र के पर्यायवाची। अब है दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। सबसे पहले है कमल, हमारी चौथी एक्सरसाइज है कमल। तो कमल का हम लिखेंगे पंकज और नीरज। ठीक है। सेकंड हमारा दिया हुआ है धरती, धरती का भूमि और धरा। ओके बेटा। थर्ड हमारा दिया हुआ है मित्र, मित्र का लिखो दोस्त और सखा। ओके। और लास्ट है हमारा सूर्य, सूर्य का सूरज और रवि। ओके बेटा, ये है हमारी पर्यायवाची शब्द पर आधारित पाठ के अभ्यास प्रश्न। आज आपको पेज नंबर 63 पर दिए गए सभी पर्यायवाची शब्दों को अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है। ओके। और इन सारे अभ्यास प्रश्नों को अपनी किताब में पूरा करना है। ठीक है बेटा। और साथ ही क्या करना है, मैडम रोज क्या कहती है, जो पढ़ाया गया है उसे आज ही याद करने की कोशिश करनी है। ओके बेटा। ओके बाय।